तो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल सिविल कंसेप्ट 01। आज हम लोग देखने वाले जो हमारा जो टाइलिंग का वर्क होता है, जो हमारा फ्लोरिंग का वर्क होता है एक्चुअली, जो अलग अलग टाइल्स आती है, हमारी मार्बल्स आती है या ग्रेनाइट आती है। अगर हम घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तब जो हमारा फ्लोरिंग का काम जो है, हम शुरू करने से पहले जो हमारा कन्फ्यूजन होता है कि हम मार्बल लगाए, टाइल लगाए या ग्रेनाइट लगाए। तो हमें जो हमारे घर में किस तरह से, किस जगह पर कौन कौन सी जो अलग अलग जो टाइप्स होती है फ्लोरिंग की, वो यूज़ कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले। उनके जो एडवांटेजेस हो गए या जो हमारे डिसएडवांटेज होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले। जो हमारा लेबर चार्जेस होता है या जो हमारा मटेरियल चार्जेस होता है, वो किस प्रकार से होगा। जो हमारा लाइफ स्पैन होता है, जो हमारा मार्बल, टाइल और ग्रेनाइट का जो लाइफ स्पैन होता है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जो हमारी क्वालिटी होती है वो किस प्रकार से होगी, कौन सी टाइल या कौन सी फ्लोरिंग कहाँ पर यूज़ करेंगे, वो भी आज हम इस वीडियो में जो है देखने वाले। सब जो है हमारा डिफरेंस जो होगा टाइल्स और मार्बल और ग्रेनाइट का जो डिफरेंस होगा, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले। तो चलिए शुरू करते। तो उससे पहले गाइज प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो ही लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा मार्बल आता है। तो हमारा जो मार्बल आता है, उसका जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट और ज़्यादा जो हम देखते हैं, तो वो देखते हैं हम, जो हमारी लाइफ स्पैन होती है, जो हमारी मार्बल होती है, उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। जो हमारे टाइल और ग्रेनाइट के कंपैरिजन में जो सबसे ज़्यादा जो लाइफ स्पैन होती है, वो होती है हमारी मार्बल की, जो कि हमारी होती है 15 से लेकर 30 साल तक जो हमारी मार्बल की लाइफ स्पैन होती है। इसका जो खर्चा आता है हमारा वन टाइम आता है, मतलब जो हमारा टाइल आता है वो हमारा थोड़ा सस्ता आता है, पर मार्बल का एक ही बार हम जो खर्चा कर देंगे तो जो लाइफ होगी उसकी वो ज़्यादा होगी। मार्बल में जो है अलग अलग टाइप होते हैं। मतलब अभी क्या होता है, जो मार्बल आता था पहले तो सिर्फ मार्बल आता था, अभी क्या हुआ है, सेमी मार्बल जो है आने लग गए, जो कि केमिकल के रिएक्शन से जो है बनता है। मार्बल मार्बल ही होता है वो, पर वो केमिकल के रिएक्शन से जो है बन के जो है हमारा आता है। उसमें जो है अलग अलग डिफरेंट जो वैरायटी हमें देखने को मिल रही है अभी। बहुत बहुत अलग अलग टाइप के जो है डिज़ाइन हमें उसमें देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा एडवांटेजेस होते हैं, जो हम मार्बल फिक्सिंग करते हैं या जो मार्बल फ्लोरिंग करते हैं, उसका जो एडवांटेजेस होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज होता है उसका लाइफ स्पैन। जो हमारा मार्बल का लाइफ स्पैन होता है, अभी हमने देखा कि 15 से लेकर 30 ईयर तक जो है हमारा लाइफ स्पैन होता है। और जो सेकंड एडवांटेज होता है, तो क्या होता है, कई कई जगह पर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में जो है हम फ्लोरिंग में जो है मार्बल का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, जो हमारा मार्बल होता है वो जो है कूलिंग का काम करता है। जो हमारा घर होता है उसको कूल रखने का काम करता है। जो फ्लोरिंग होगी हमारी वो बहुत ज़्यादा कूल रहती है। नेक्स्ट जो थर्ड हमारा जो एडवांटेजेस होता है, तो जो हमारा मार्बल होता है, अगर कहीं पर जो है क्रैक आता है, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, पूरा चेंज ना करके सिर्फ वही जगह पर जो है जहाँ पर जो है डैमेज हुआ है या क्रैक आया है, उसको सिर्फ ग्राउंडिंग करके जो है फिक्स कर सकते हैं। और जो है फिल करके फिर से जो है जैसा था वैसे ही दिखने को लग सकता है। सेम जो है हम जो है रिपेयर कर सकते हैं। वैसे जो है टाइल में नहीं कर सकते, टाइल में पूरा ही निकालना पड़ता है। आगे हम देखेंगे जो हमारे डिसएडवांटेजेस होती है, जो हमारा मार्बल होगा उसके जो डिसएडवांटेजेस होता है, तो वो हमारा क्या होता है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है, जो हमारा इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो कंपेयर टू जो हमारी टाइल्स होती है उसके कंपैरिजन में जो है हमारा मार्बल का इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है। और जो हमारा लेइंग का कॉस्ट होता है, मतलब जो हमारा लेबर चार्जेस होते हैं, वो भी जो है कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होते हैं। जो हमारा टाइल का वर्क होता है उसके जो लेबर चार्जेस होते हैं वो कम होते हैं। जो मार्बल होता है उसको पॉलिश करना पड़ता है, उसका जो कॉस्ट आता है वो ज़्यादा होता है। जो हमारा थर्ड डिसएडवांटेजेस होगा उसका जो पॉलिशिंग कॉस्ट होता है, जब हमारा मार्बल एक बार हम फिक्स करते हैं, जब हम पॉलिश करते हैं, उसका जो पॉलिशिंग कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। और हमें क्या करना होता है, जो हमारा मार्बल होता है वो 7 से लेकर 10 ईयर तक जो है अच्छे से हमारा जो पॉलिश देता है, पर उसके बाद हमें जो है फिर से जो है पॉलिश करना पड़ता है मार्बल का, तो उसका भी कॉस्ट हमें जो है आता है जब हम मार्बल जो है डालते। तो जो हमारा नेक्स्ट हम देखेंगे
जो रेट होता है, जो मटेरियल का जो रेट होगा, मार्बल का जो रेट होता है, तो वो रेट किस प्रकार से होगा, तो वो रेट होता है हमारा 30 से लेकर 2200 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का जो है हमारा रेट चलता है। जो हमारा मार्बल होता है उसमें जो है हमारा जो 2200, 2000, 1800 का जो मार्बल होता है वो हमारा इटालियन मार्बल होता है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा रिच फील देता है। उसके बाद जो हम देखते हैं जो हमारा लेबर कॉस्ट या कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट आता है, तो सिंपली हम देख सकते हैं कि जो हमारा 130 से लेकर 260 रुपीज़ तक पर स्क्वायर फीट का जो है हमारा लेबर चार्जेस आता है। जो हमारा हम कॉन्ट्रैक्टर या लेबर को देते हैं तो हमारा उतना चार्ज आता है। उसमें हमारा जो पॉलिशिंग का मशीन होता है या हमारा पूरा लेबर कॉस्ट होता है वो हमारा इंक्लूड होता है। जो हम पॉलिश करते हैं सब जो है हमारा कॉस्टिंग जो है उसमें इंक्लूड होता है। 130 से लेकर 260 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक जो है हमारा कॉस्ट आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा पॉलिशिंग जो रेट होता है, जब हम 7 से लेकर 10 ईयर के बाद जो हमारा पॉलिशिंग में आता है तो उसका जो रेट होता है पॉलिश का वो हमारा आता है 20 से लेकर 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट जो हमारा पॉलिशिंग का कॉस्ट आता है। ये जो है हमारा मार्बल का पूरी तरह से हमने देखा एडवांटेज डिसएडवांटेज, रेट एनालिसिस, मटेरियल का क्या रेट होगा, लेबर का क्या रेट होगा, कॉन्ट्रैक्टर का क्या रेट होगा या पॉलिश का क्या रेट होगा, वो हमने देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा टाइल का वर्क होता है वो किस प्रकार से होता है। जो हमारा टाइलिंग का वर्क होगा उसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज किस तरह से होते हैं, डिसएडवांटेज किस तरह से होते हैं, लाइफ कितनी होती है, कॉस्ट कितनी आती है, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट कितनी आती है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो एडवांटेज होता है जो हमारा टाइलिंग का वर्क होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा वैरायटी मिलती है हमें। जो टाइलिंग का वर्क होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी मिलती है। जो हमारा नेक्स्ट जो एडवांटेज होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा लुक होता है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट लुक, हम जो है अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग डिज़ाइन की जो है टाइल लगा सकते हैं। जो हमारा टाइल्स आता है वो मार्बल की फिनिशिंग का भी आता है, मतलब जो मार्बल जैसा ही दिखने वाला टाइल्स भी हमें मिलता है, जो कि हमारा कम बजट में जो है हम जो है लगा सकते हैं। जो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है, जो हमारा टाइलिंग वर्क होता है उसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है वो मिनिमम होता है, कम से कम होता है। और जो हमारा पॉलिशिंग का काम होता है वो टाइलिंग में हमें देखने को नहीं मिलता है। जब हम मार्बलिंग का काम करते हैं, मार्बल का काम करते हैं, उसमें जो हमारा पॉलिशिंग का कॉस्ट होता है वो हमें आता है 20 से लेकर 150 रुपये तक जो हमारा पर स्क्वायर फीट का जो है पॉलिशिंग कॉस्ट आता है। पर टाइल की कंडीशन में ऐसा कोई भी जो है कॉस्ट नहीं आता। जो जो टाइल होती है उसका जो डिसएडवांटेज होता है, उसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो हमारा टाइलिंग का वर्क होता है, अगर हम बाद में हम टाइलिंग का वर्क करते और उसके बाद हमारा जो क्रैक आते हैं या जो हमारा टाइल फूट जाते, तो उसका सेम सेम जो होती है टाइल वो मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब जब हम जिस डिज़ाइन का स्टाइल फिक्स करते उसका जो स्पेयर हमने नहीं रखा तो उसका बाद में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा हमें मार्केट में घूमना पड़ता है वो टाइल का सेम जो है देखने के लिए। और हमें कई कई कंडीशन में जो है मिलता भी नहीं है, क्योंकि जो टाइलिंग का वर्क होता है उसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। अलग अलग टाइप की जो है टाइलिंग डिज़ाइन रोज़ बर अलग अलग जो है डिज़ाइन आती रहती है। तो ये जो है उसका डिसएडवांटेज है। जो हमारा टाइलिंग का वर्क होगा उसकी जो लाइफ स्पेन होती है वो लाइफ स्पेन होती है हमारी 10 से लेकर 15 ईयर तक जो है हमारी लाइफ स्पेन होती है जब हम टाइलिंग का जो वर्क करते हैं। उसके बाद जो है हमारी टाइलिंग है ना डल पड़ने लगती है, उसको हम जो है पॉलिशिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा टाइलिंग का वर्क होता है वो टाइल होती है उसकी थिकनेस भी कम होती है। इससे क्या होता है हमारा जो पॉलिशिंग का वर्क हम कभी भी नहीं कर सकते। पर जो हमारा टाइलिंग का वर्क होता है उसका जो शुरुआत में जो लुक होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिच फील जो है हमें देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा रिच फील हमें देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा कॉस्ट या रेट होगा वो किस प्रकार से होते हैं। तो जो हमारा टाइल होता है उसका जो रेट होगा हमारा वो 35 रुपये से जो है पर स्क्वायर फीट तक जो है शुरू होता है। इतना जो है हमारा पर स्क्वायर फीट तक का कम से कम जो है आता है जो हमारा टाइलिंग का वर्क होता है। उसके बाद जब हम लेबर रेट देखते तो लेबर रेट का जो चार्जेस होता है हमारा 90 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक जो है हमारा लेबर चार्जेस आता है पर स्क्वायर फीट का। जो हमारा 1 स्क्वायर फीट के लिए जो है हमें 90 रुपीज़ तक जो है पे करना होता है जो हमारा लेबर चार्जेस आता है।
आगे हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा जो कि हमारा ग्रेनाइट होता है। तो ग्रेनाइट यूजुअली हम कहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पर जो हमारा किचन का काम होता है, ये जो हमारा किचन होता है उसमें जो है हमारा ग्रेनाइट हम जो है लगाते हैं। ग्रेनाइट का यूजुअली काम ही होता है जो एसिडिक जगह होती है, मतलब हम जो है अलग अलग जो है कुकिंग करते हैं तो उसमें जो अलग अलग एसिड के रिएक्शन होते हैं कई कई जगह पर जो है होते हैं, तो वो ग्रेनाइट जो होता है वो रेजिस्ट करता है। ग्रेनाइट एक्चुअली एसिड रेजिस्टेंस होता है। जो स्ट्रेंथ होती है ग्रेनाइट की वो मीडियम होती है या मॉडरेबल होती है, तो इसलिए जो है हम किचन में जो है ग्रेनाइट का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जो ग्रेनाइट होता है वो सबसे बेस्ट होता है किचन में। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि जो हमारा अलग अलग टाइप के जो फ्लोरिंग होते हैं हम किस तरह से कहाँ पर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारा फ्लोरिंग होगा उसमें जो हमारा सबसे ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं वो हमारा टाइल होता है। टाइलिंग का क्या होता है, जो हमारा कॉस्ट होता है वो कम से कम होता है, जो लुक होता है बहुत ज़्यादा रिच होता है, अच्छा होता है, और जो हमें डिफरेंट अलग अलग टाइप की जो है वैरायटी हमें जो है टाइलिंग में जो है देखने को मिलती है। और एक जो है नोट हम देखते हैं कि जो हमारा बाथरूम होता है उसमें जब हम टाइलिंग का वर्क करते हैं वो पूरी तरह से जो हमारा सीलिंग की हाइट होती है वहाँ पर तक जो है हमारा टाइलिंग का वर्क करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है बहुत ज़्यादा रिच फील आता है, और जो दीवारें होती है बाथरूम की वो भी हम अच्छे रखने में जो है हेल्प होती है। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी अलग अलग जो है मैं कंस्ट्रक्शन के लिए रिलेटेड जो है वीडियो लाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। थैंक यू गाइज़।